आईटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। यूपी आईटीआई परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। ठीक है, इसका मैं वीडियो उस समय नहीं अपलोड कर पाया था, बट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको आप लोगों को बता दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बता दिया था कि आपका परिणाम घोषित हो चुका है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कुछ मैं चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। किसका किसका रिजल्ट आया है, बैक वाले जो बच्चे थे, बैक पेपर जिसका था उसका क्या होगा, और जिसका रिजल्ट नहीं आया उसको क्या करना है, और जिसके रिजल्ट में गड़बड़ी है वो क्या करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दे देता हूँ, तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि अगर मैं वीडियो ना अपलोड कर सकूँ तो आपको वहाँ पे पता चल सके कि क्या हो रहा है और एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी आपको, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो रिजल्ट आया हुआ है तो उसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अब लापरवाही में क्या है कि अभी आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में 200 नंबर है ना, जबकि ये होता 250 नंबर का है, तो इन्होंने 200 नंबर दिया हुआ है और जो सिक्योर्ड मार्क्स है उसको 250 कर दिया है। मतलब अरे 250 अगर मान लीजिए टोटल मार्क्स होता और उसमें अगर आप 200 देते तब तो बिल्कुल सही है, बट आपने क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है। 200 मार्क्स में लिखा है, मैक्सिमम में लिखा है 200 मार्क्स, और मार्क्स सिक्योर्ड में लिखा हुआ है 250। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 200 नंबर में बच्चा 250 नंबर लेके चला है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो अब इसकी क्या गड़बड़ी रही है और जिसके जिसके में ये फॉल्ट हुआ है, मैक्सिमम बच्चों में ऐसी गलती हुई है, तो कैसे सही होगा सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ पे जो हुआ था कि किसका किसका रिजल्ट आया है, किसका किसका रिजल्ट नहीं आया है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखा है राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद भारत सरकार की ओर से रविवार को देर रात आईटीआई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2018 से 2020 सत्र की ऑनलाइन परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच में हुई थी। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2018 से 2020 वाले जो बैच के बच्चे थे, जिसका पेपर ऑनलाइन हुआ था फरवरी और मार्च के महीने में, ठीक है, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। लखनऊ के 6000 विद्यार्थी बैठे थे और टोटल विद्यार्थी 5000 थे, और सभी लोग परिणाम का इंतजार कर रहे थे क्योंकि 2018 से 2020 कब का निकल चुका है, और यहाँ पे 2021 यानी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, 2019 से 2021। ठीक है, और फिर 2020 से 2022 भी स्टार्ट हो चुका है। तो उनका बहुत लेट हो रहा था, तो सभी लोग इंतजार में थे, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। बट रिजल्ट जो आया हुआ है उसमें देखिए कितनी बड़ी गलतियां सामने आई हुई हैं। तो इन गलतियों को अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में 200 के पेपर में 206 नंबर मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया 200 में से 250 नंबर। तो ये 2017 में भी ऐसी गड़बड़ी थी, तो इन्होंने बताया था कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ था, 0 नंबर मिल गया था 2017 वाले बैच में। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। तो अब इसको कैसे सही होगा, अब इसको एक चीज़ समझिए कैसे सही होने वाला है ना। तो पिछली बार जब गड़बड़ी हुई थी तो बहुत सारे बच्चों को बहुत बार बार चक्कर लगाना पड़ा था, विद्यार्थियों के महीनों दौड़ने के बाद अंक पर संशोधित हो चुका था। तो ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है और उसके लिए क्या करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज, जो लापरवाही हुई थी वो कैसे सही होगी। जिसका रिजल्ट देखिए गड़बड़ था उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको वेट करना है। 2017 में आपने देखा था जिसके 0 मार्क्स थे वो फिर सही हो गए, ठीक है, वो अपडेट हो गए, वो सही हो गए। तो उसी तरह से जिसके रिजल्ट में गड़बड़ी आई हुई है वो भी सही हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद किसका किसका रिजल्ट आया मैंने आपको बता दिया, 2018 से 2020 वालों का रिजल्ट आया है, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं आया है। और जिसका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, बाकी लोगों का नहीं आया है। अब उसके बाद जो बैक पेपर वाले थे उनका क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2018 से 2020 वाले जो बच्चे हैं, तो उनका अगर फर्स्ट ईयर में बैक रहा होगा तो उनका पेपर तो ऑनलाइन हुआ नहीं था, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। केवल पेपर हुआ था आपका सेकेंड ईयर का, तो केवल उसी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और 2019 से 2021 वाले बच्चों का कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसका ध्यान रखिएगा। और जो ये रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मान के चलिए कि जो बच्चे प्रमोट होने वाले थे वो प्रमोट भी नहीं होंगे, जुलाई में उनका पेपर होगा, 100% पेपर होगा। तो बस यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है ये है कि ऑनलाइन क्लासेस कराई जाए और सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जुलाई में 100% पेपर होगा। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और ऑनलाइन ही पेपर होगा 99% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक नीचे है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।